जी, मंच में उपस्थित समाज के जाने माने प्रसिद्ध व्यक्तिगण और यहाँ इस सभा में आए हुए आदरणीय नागरिकों, गाय पर आज मैं बोल रहा हूँ और ये एक नया हिंदुस्तान का संकेत है कि जब मैं विद्यार्थी था तो गाय के बारे कुछ बोलूं तो कहेंगे अरे क्या रूढ़िवादी आदमी हो, तुम कहाँ हो, पुराने ज़माने के हो। लेकिन धीरे धीरे आज परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि हम गर्व से बोलते हैं जो हम हिंदू सोचते हैं। हमें अब संकोच नहीं है, क्योंकि हम पता लगा कि बाहर से आकर हमारी देश को लूटने वाले या हमारी देश को नष्ट करने वाले के पहले दुनिया के सबसे विकसित देश दुनिया में कहीं थी तो हिंदुस्तान थी, और वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमें हीन भावना होने की जो आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए आज जब हम गाय के बारे में बोलते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों हम गाय के बारे में बोल रहे हैं। हमारे संविधान में धारा 48 में लिखा है स्पष्ट, महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखकर इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि इसको रखना है, और सर्वसम्मति से ये पास हुआ था। मुसलमानों में भी जो डेलीगेट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने भी वोट दिया कि गाय की हत्या होने नहीं देंगे, गाय की जो विकास है वो करने के लिए संविधान में धारा 48 में लिखी है कि हर सरकार की ये जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी स्वतंत्र पाने के बाद ये हमने किया नहीं, और धीरे धीरे गाय की हालत बिगड़ती गई। ट्रैक्टर के बारे में सोचने लगे, मैकेनिकल इक्विपमेंट के सारे सोचने लगे। लेकिन गाय जो है कृषि की एक इतनी बड़ी संबंध है कि उसकी सारी संबंधों को जोड़ करके हम आधुनिक यंत्रों से और आधुनिक सोचों से करेंगे तो हमारी देश की जो गरीबी है हमारे कृषि क्षेत्र में सब मिट जाएगी। तो इसीलिए आज जो हो रहा है वो भी एक आधुनिकीकरण है। काउइज्म कहते हैं, माने गांव के सिद्धांत। एक गांव के सिर्फ गाय कहने से पर्याप्त नहीं है, उसके अनेक योगदान है, और इसीलिए इसको एक हमारी कृषि की एक हिस्सा मानने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसके लिए हम आगे पीछे देखेंगे तो कहाँ हम गलत गए। धारा 48 को हम पहले दिन ही सोचना चाहिए था, नहीं किया, और आज भी नहीं किया, आज तक भी नहीं किया, क्योंकि उसमें मूलभूत अधिकार जो पैदा होते हैं उससे गाय का बहुत विकसित विकास होगा। दुनिया में हमारी गाय को पहचानते हैं। हमारी गाय माने 2 प्रकार के ब्रीड हैं गाय के, एक को बॉस इंडिकस कहते हैं और दूसरा को बॉस टॉरस कहते हैं। बॉस टॉरस आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, हिंदुस्तान में एक ही ब्रीड मिलती है। अरे बाहर से कोई इंपोर्ट किया है तो वो अलग बात है, पर इंडिया में बाहर की जो भी थोड़ा इधर उधर आया होगा उसको छोड़कर आप यदि देखेंगे तो बॉस इंडिकस जो है उसकी एक विशेषता आज दुनिया में पहचानी जाती है। न्यूजीलैंड ने इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा है इस गाय को अभी। क्यों? क्योंकि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, और वो भी जो दूध देती है वो बहुत विशेष है। बॉस टॉरस का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा है गाय जो
जो उसके दूध में जो A4 जिसको कहते हैं, अमेरिका में आज जाओगे तो सुपरमार्केट में दूध के कार्टन्स होते हैं और अलग से कार्टन एक है A2, वो ज़्यादा महंगा है और लिखा हुआ है दिस इज मिल्क फ्रॉम द काउज ऑफ इंडिया। ये अमेरिका में आज, हमारे देश में अभी तक नहीं आया। हाँ, जो गाय रखते हैं किसान लोग, वो आते हैं घर में और वो गाय के दूध निकलवाते हैं वहीं, परंतु वहाँ अभी उस लेवल पर हम आए नहीं। मैंने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाया था, एक बिल मसौदा, कि धारा 48 के अंतर्गत गाय के ऊपर हत्या होना प्रतिबंध है, गाय मांस की निर्यात करना प्रतिबंध है, और इसकी जो दूध है उसके लिए जो भी हम गाय को शक्तिशाली बना करके और भी दूध पैदा कर सकते हैं उतना पैदा करना चाहिए। इजराइल में गाय बॉस इंडिगस नहीं है, दूसरा ब्रीड है, फिर भी उस एक साल में 11,000 लीटर देती है दूध, और हमारी देश में लगभग 5 करोड़ गाय होंगे, परंतु 20-30 यानी औसत में सारी गाय मिलाकर बहुत कम दे रहे हैं। फर्क क्या है? इजराइल में जाकर देखेंगे आप गाय की किस तरीके की मर्यादा है, किस तरफ से उसके रहन सहन के लिए है, किस तरह से उसकी इलाज होती है, चिकित्सा होती है। ये हमारे देश में अभी आया नहीं, ये आना चाहिए, क्योंकि गाय से सिर्फ दूध नहीं मिलती, गाय से फिर उसकी गोबर का ईंट बन सकता है, गाय के मूत्र से दवाई बनते हैं। लोग कहते हैं मूत्र से कैसे दवाई? तो मोरारजी भाई मुझे बहुत मानते थे, तो रोज सुबह 6 बजे नाश्ता के लिए बुलाते थे। सुबह 6 बजे मुझे नाश्ता के लिए उपस्थित होना है स्नान करके, नहीं तो वो नाश्ता नहीं देते मुझे। तो मोरारजी भाई ने मुझसे ये कहा, ये बताया कि हमारे देश के लोग दवाई लेते हैं अमेरिका से, और अमेरिका में कई दवाई हैं जो यूरिया से बनती है, और वो यूरिया है जो पब्लिक लेबोरेटरी से जो यूरिन निकालते हैं उससे बनती है। वो ठीक है हमारे लोगों के, क्योंकि हमें पता भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में गाय के लिए परंपरा अनुसार हमने गाय के मूत्र को दवाई बनाने के लिए हमारी यानी प्रयास रही है, तो आज हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब आयुर्वेदा इसमें आने लग गए हैं। तो जब काउइज्म की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम बहुआयाम विकास की बात करते हैं। और जो इस देश में अज्ञान है, उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए, और गाय को अपने घर में रखने के लिए जगह है तो रखने के लिए एक उत्साहित करना है। बड़ा घर है तो 4-5 गाय रख सकते हैं। तो इस वातावरण जो बदलने के लिए हमारी प्रयास करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आज जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मुझे उस समय मैं पार्टी की अनुमति से नहीं, मैंने लिया नहीं, मैं तो वैसे भी किसी से अनुमति लेता नहीं हूँ। परंतु जो करना है सिद्धांत के लिए वो तो मैं करते जाऊंगा। तो ये मेरे सिद्धांत में है कि गाय की रक्षा करनी है। ये मेरी भी सिद्धांत है, ये हमारी कटारिया जी की भी सिद्धांत है। हम जो सारे बीजेपी में हैं उन सबकी सिद्धांत है मूलभूत, उसमें हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है कि गाय की रक्षा हम करेंगे। गाय की रक्षा माने क्या कि उसको कोई हत्या ना करें, वो पर्याप्त नहीं है। वो कहाँ रहें? दूध देना बंद करने के बाद क्या व्यवस्था है?
तो ये सारी चीज़ों को सोचने के लिए हमारी आवश्यकता है और उससे हमें लाभ मिलेगी, क्योंकि गाय भले दूध ना दें परंतु उसकी जो टटी आती है उससे हम कई चीज़ बना सकते हैं। उसकी जो मूत्र है उससे दवाई बन सकते हैं। गाय उम्र होने के बाद भी खेत में आपको मदद कर सकती है। यानी यह बहुआयाम है। इसको एग्रीकल्चर से जोड़ना और एग्रीकल्चर के साथ उसको कराना ये बहुत आवश्यक है। हमारे देश में वैसे कोई कुछ कमी नहीं है। हमारे देश में यदि हम गाय जितना इजराइल में पैदा करते हैं उतना हमारे देश में पैदा करें, वहाँ जाकर इजराइल से सीख कर आएँ कैसे करते हैं, तो कितना दूध हमारे देश में होगा। हम उसकी निर्यात नहीं करेंगे तो हमें तो फिर तैर के आना पड़ेगा हैदराबाद, उतना दूध देश में हो जाएगा। इतनी गायें हैं और वो इजराइल की जो जितनी दूध देती है प्रतिदिन वो देंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे। तो क्षमता देखिए, हर चीज़ में क्षमता है हमारे देश में, किस चीज़ में नहीं है। ये दृष्टिकोण जो है उसको आधुनिक करनी है। मुझे लोग आजकल पूछते हैं कि आप तो लगे हुए हैं काशी विश्वनाथ में मंदिर बनाने के लिए, ये गाय जैसे चीज़ों पर क्यों सीमित नहीं रहते हो, वहाँ क्यों जन जाते हो, वहाँ झंझट है। मैं तो कहता हूँ हिंदू पुनरुत्थान में गाय भी है, मंदिर भी वापस आने की बात है, अनेक चीज़ है। महिलाओं को पर्याप्त स्थान देश में देने के लिए, समाज में देने के लिए भी है। लोग कहते हैं कि महिलाओं को तुम सबको स्वाधीन कर दोगे तो फिर घर में कौन खाना पकाएगा। तो मैंने कहा देखो ये समस्या आई थी भगवान के सामने। जब ब्रह्मा बैठे थे तो उन्होंने शिव भगवान और विष्णु भगवान को कहा कि मैं तो कई काम ऐसे हैं जो बांटने चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास तो टाइम नहीं मिलती है दूसरी चीज़ करने के लिए। तो शिव भगवान ने पूछा क्या कैसा बांटेंगे। उन्होंने कहा देखो हमारे जिनके पास आज काम नहीं है, सिर्फ घर देखने में हैं, वो सब उनको कुछ ना कुछ काम दें। तो उन्होंने कहा उदाहरण, तो उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो एजुकेशन, फाइनेंस और डिफेंस है, ये तीन बहुत बोझा वाली पोर्टफोलियो है, इसको बांट दें। तो किसको बांटा उन्होंने? एजुकेशन दिया सरस्वती को, डिफेंस दिया दुर्गा को, फाइनेंस दिया, तो तीनों महिलाओं को, पुरुष को कुछ नहीं दिया। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा आपने ये तीन मोटी मोटी जो पोर्टफोलियोज है उन्होंने आपने महिला को दे दी और पुरुष के लिए एक भी नहीं। तो उन्होंने सोचकर कहा कि मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद मोदी को देने के लिए तैयार हूँ। महिलाओं की इतनी महत्व थी कि भगवानों में भी इसको यानी आपकी चेतना में जगाने के लिए ब्रह्मा ने ये तीन जो मुख्य पोर्टफोलियो हैं तीनों को महिलाओं को दिए। और जब महिलाओं असुराओं को मार नहीं सके, वह जब पुरुष भगवानों ने असुराओं को मार नहीं सके तो क्या किया, सब जाकर दुर्गा के पांव पर पड़े, भाई बचाओ। और दुर्गा ने फिर काली का रूप लिया और काली के रूप में उन्होंने असुरा को मारा। तो ये हमारी परंपरा है। मैं इसको रूढ़िवादी नहीं मानता हूँ, मैं ये आधुनिकीकरण मानता हूँ। 50% महिला हैं, उनको जो दर्जा मिलनी चाहिए वो आज नहीं मिल रही है। और उसके कारण है हमें 1000 साल बाहर से जो आक्रमण हुआ, जो बेइज्जती करने के लिए वो लोग आए, वो सब होने के कारण एक महिलाओं की जो अधिकार है उसको हमने कम किया। परंपरा तो वही है कि महिला पुरुष बराबर है। और जहाँ वो
वो जिद करने चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हनुमान गए थे लंका और उन्होंने अशोक वाटिका पहुंच गए तो देखा सीता को, तो सीता को कहा मैं राम का दूत हूँ। तो उन्होंने सबूत मांगा, सबूत दिया। फिर सीता के हाल देखकर उन्होंने कहा कि राम तो रोज आपके बारे में रो रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे कंधे में बैठिए, मैं आपको राम के पास ले जाता हूँ। तो सीता ने कहा नहीं, यहाँ तो हजारों महिलाओं की हाल वही है जो मेरी है, तो राम को यहाँ आना पड़ेगा और इन सबको मुक्त करना पड़ेगा और रावण को मारना पड़ेगा, तभी मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। ये जिद महिलाओं में हमारे में है और लोग ये ना समझे। तो मैं ये जो सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पश्चिमीकरण के कारण हम भी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे हमें उठना है। और इसलिए दूध आप सही प्रकार से गाय की पालन करोगे, इस देश में इतनी दूध होगी कि आप एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इतनी सस्ता होगी कि बाकी सब देशों के जो डेयरी हैं सब बंद हो जाएंगे। और इतनी इसमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता चीज़ें हैं कि बाकी कुछ नहीं पिएंगे। अमेरिका में मैंने कहा ना, अलग से डब्बा रखा, वो बिकता है, वो ज़्यादा कीमत का फिर भी ज़्यादा बिकता है। न्यूजीलैंड का मैंने कहा कि हमारी गाय को आयात करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए। तो ये सारी हमारी जो नवीन आधुनिकीकरण है, वो पश्चिमी आधुनिकीकरण नहीं, परंतु हमारे देश में जो हम जिस दिशा में सोचते थे, करते थे, उसको लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और आज मैं बधाई देता हूँ इस्कॉन को। इस्कॉन भी एक आधुनिक हिंदू का एक आंदोलन है। हमें कैसे शानदार पुस्तकों उन्होंने निकाली है। गीता पर तो उनकी दुनिया भर में सब उसको पढ़ते हैं और इतनी सरल भाषा में समझाते हैं। और उनके जो सारे जो प्रचारक होते हैं या अधिकारी होते हैं, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, छोड़कर आए, त्याग करके आए। तो ऐसे मूवमेंट्स अनेक जगह में और भी जगहें हैं जहाँ लोगों ने दिखाया है कि वही हमारी जो प्राचीन ज्ञान है उसको लेकर आधुनिकीकरण कैसे हो सकती है। उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। काउइज्म माने जो गाय की जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को पूरा समझना चाहिए। वो सिर्फ एक पशु है, वो दूध देगी, गोबर देगी, ये इससे पर्याप्त है। उसको पूरा समझना चाहिए किस संदर्भ में, और जो कमिटमेंट चाहिए। जब मैंने पार्लियामेंट में आगे आर्ग्यू किया, हमारी पार्टी के तरफ से कहा गया कि तुमने परमिशन नहीं लिया, तो मैंने कहा नहीं लिया, तो फिर हमें व्हिप जारी करना पड़ेगा कि एमपीज़ को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दें, तुमने हमारे परमिशन के बिना नहीं की। मैंने आपकी मर्जी। जब वोटिंग की बात निकट आने लग गई और जो एमपीज़ ने, हमारे बीजेपी के लोगों ने भाषण दी मेरे पक्ष में, तो तब पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मेरे पास आया कि हम हाथ जोड़कर कहते हैं इसको वापस ले लो। अभी तक तो कह रहे थे तुम हराने वाले हो, अब हाथ जोड़कर कहते हैं वापस ले लो। मैं नहीं वापस लूँगा। आश्चर्य हुआ कि पार्लियामेंट में जो राज्यसभा में था उस समय, उस राज्यसभा में हर लीडर खड़े होकर सपोर्ट किया। समाजवादी की पार्टी मुस्लिम था, उसने कहा मुसलमान गाय खाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, आप प्रतिबंध लगा दीजिए, हम स्वागत करेंगे। हमें ये मांस खाना एक बात है, बट गाय का ही खाना ये आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। कांग्रेस वाले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो मैंने कहा आपको शर्म आना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव चिन्ह कौन था? 2 बैल की जोड़ी। फिर इंदिरा गांधी ने पार्टी का 2 टुकड़ा किया और फिर चुनाव चिन्ह क्या थी? गाय बछड़ा। मैंने इतना जल्दी गाय को भूल गए, तो कल तो
बैल की चिन्ह बनाई और गाय बछड़ा की चिन्ह बनाई, आज गाय के बेचे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने भी खड़ा होकर कहा कि हम समर्थन करते हैं, परंतु लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है, परंतु उन्होंने भी सपोर्ट किया। उस समय मुझे विश्वास दिलाया गया हमारी पार्टी की तरफ से कि आप इस बिल को विड्रॉ कर लीजिए और आपके कहने पर, आपकी सलाह से 6 महीने के अंदर हम इसको एक हमारी सरकार के बिल के रूप में लाएंगे और उसको अधिकृत करके, क्योंकि वैसे भी मैं जीत जाता राज्यसभा में, लोकसभा में मुझे जाने के लिए अनुमति नहीं होती, तो मैंने सोचा यही ठीक है, परंतु अभी तक वो वचन पूरा नहीं हुआ। हो जाएगा, क्योंकि जो जिस लहर में जारी है सब, आज देखिए राम मंदिर, कोई सोचता था 20 साल के पहले कि राम मंदिर बनेगा? और राम मंदिर बना और मुसलमानों ने भी क्या मान लिया कि हम दूसरे जगह में बनाएंगे। मस्जिद तो हमारे इतने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये इससे मैं विषय से नहीं हट रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बंधे हुए हैं उस बंद से। ये जैसे हम काऊ पर, गाय पर बाहर निकल रहे हैं, वैसे अनेक चीज़ में बाहर निकलने की आवश्यकता है। और मुझे मुसलमानों ने पहले कहा कभी नहीं मानेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कभी नहीं माने। जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, 7 महीने के लिए सुना ही नहीं। फिर मुझसे निवेदन किया अशोक सिंघल और कई ऐसे साधुगण जो प्रमुख थे, उन्होंने कहा शंकराचार्य कि आप इसको उठाइए। तो मैंने जाकर एक नई बात कही जो मैं काशी विश्वनाथ में भी कहने वाला हूँ। और वो नई बात थी कि मुझे वहाँ पैदा हुए थे कौन? रामचंद्र जी। देश में या दुनिया में कोई और जगह नहीं है जो वहाँ लोग कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए। अनेक राम मंदिर हैं, कोई नहीं कहता ये राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि एक ही है जहाँ तुमने मस्जिद बनाई थी। तो इसीलिए मुझे ये आस्था है कि ये राम भगवान यहाँ पैदा हुए और वहाँ पूजा करने के लिए मेरा मूलभूत अधिकार है, और इस मूलभूत अधिकार को अवांछित नहीं कर सकते। तब तक हिंदू पुजारी को लड़ रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्या कहकर, ये हाँ हम थे, हमारी मंदिर थी, उसको तोड़ दिया। और ये मुसलमान के जो वकील थे उन्होंने क्या कहा, हमने इसकी कब्जा की, अब 500 साल हो गई, तो कानून के अनुसार ये हमारी हो गई है। इसी पर लड़ रहे थे। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम दोनों को आधा आधा बांट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता यदि सुनवाई होती, परंतु सुनवाई नहीं हुई तो मैं उस समय गया और ये सवाल उठाया। आज मैं ये कहता हूँ कि काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग है, ये शिव भगवान ने भेजी। ज्ञान व्यापी माने जो इसको जो वेल कहते हैं अंग्रेजी में, उसके किनारे बैठ करके शिव भगवान ने, ये हमारी आस्था कहती है, शिव भगवान ने पार्वती को कई विषय सिखाया। तो इतना पवित्र जगह में मंदिर में के को ऊपर उसको अधिकांश तोड़कर मस्जिद बनाया। कितने बार बनाए? 3 बार बनाए। पहले मोहम्मद गौरी का जो प्रतिनिधि था वो आया था, उसने इस काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी को तोड़ा और फिर चले गए। हिंदुओं ने फिर उसको बार बार बना दिया नया, तो वो चला 200-300 साल के लिए। और फिर आए जो एक और मुसलमान के जो बाहर से आए थे, उन्होंने सिकंदर कोटा ऐसा कुछ उसका नाम था, वो आए थे, उन्होंने तोड़ा, फिर चले गए।
फिर हमारे लोगों ने दोबारा बना दी। फिर औरंगजेब आया, उसने कहा कि इसको तोड़ो, इसके ऊपर मस्जिद बनाओ। जब वहाँ के मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं, जहाँ दूसरों का धर्म का कोई मस्जिद यानी प्रार्थना स्थल बनी है, वहाँ हम तोड़ सकते हैं, परंतु वहाँ उसके ऊपर नहीं बना सकते हैं, ऐसा है कुरान में। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि वहीं आप मस्जिद नहीं बनाओगे तो ये हिंदू वापस आ जाएगा और फिर इसको बनाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने ये किया है। अब कोर्ट में मामला जाएगा, हमारी वही बात होगी कि शिव भगवान ने 12 जगह में ज्योतिर्लिंग भेजी, 11 जगह सुरक्षित है, एक बचा है, इसको भी छोड़ने के लिए आपको अधिकार है। हमें गर्व होना चाहिए कि दुनिया के एक ही संस्कृति है जो 4500 में से बचा हुआ है। यूनेस्को ने लिस्ट बनाई है 45 संस्कृति, और एक एक जो इजिप्ट में था फेरोज का वो गया, मेसोपोटामिया में गया, यानी अनेक जगहों में, जय पारसियों का ईरान में था, वहाँ ख़त्म कर दिया। जहाँ भी बचे हैं वो तो हिंदुस्तान में बचे हैं। लेकिन इतने एक एक, या जैसे ग्रीस, रोमन, ये सब सड़के मरे, ख़त्म हुए, लेकिन एक आज तक नहीं मरा, ख़त्म हुआ है, हिंदू धर्म का जो संस्कृति है। और ये हिंदू धर्म कहता है कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। कोई और धर्म है जो ये कह सकता है कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हम तो पहले पहुंच जाएंगे आपसे, परंतु सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। बाकी सब कहते हैं मेरा रास्ता, या फिर छुट्टी, अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं माई वे और द हाईवे। तो ये बाकी लोगों का ही है। हमारे में हिंदू जब कहते हैं तो संविधान में लिखा है, हिंदू माने जो हमारी जो विभिन्न उपासना पद्धति हैं उसके साथ बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन्स, ये सबको हिंदू नाम दिया है संविधान में। क्योंकि हिंदू एक ज्योग्राफिकल हमारे देश की जो परिचय है वो तो उसका नाम था हिंदू। जो हिमालय से हिंदू सागर तक था वो हिंदू कहा जाता था। बाद में अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं, वो अरब लोगों को सिंधु नहीं कह सके तो हिंदू कह दिया। ये सब बकवास। ये हमारे पुराने से ही है कि हिंदू नाम जो है वो ही हिमालय से और हिंदू सागर से दोनों जोड़कर उसको हिंदू कहते हैं। और इसी प्रकार से द्राविड़ के नाम पर वो एक दूसरा करुणानिधि थे, एक वो यही कहते थे नहीं नहीं हम तो अफ्रीका से आए हुए। अब जो दक्षिण है वो तो हमारी इक्वेटर के पास है, तो धूप यहाँ से भी तेज़ होता है, तो रंग थोड़ी बदल जाती है, पर रंग से तो कोई यानी जात नहीं बनती है। अब जो नया जो रिसर्च आई है उसमें सारे हिंदुस्तानियों का एक ही डीएनए है। सारे मुसलमानों का भी एक ही डीएनए है, सारे क्रिश्चियन का भी एक ही डीएनए है। मैंने ओवैसी को कहा था एक दिन, तुम्हारे हैदराबाद में एक बहुत मशहूर बायो सेंटर है, वहाँ दोनों चलें और तुम्हारा डीएनए मेरा डीएनए दोनों देखें। अभी तक वो माना नहीं है। ये मान लो मुसलमान तो तुम्हारे डीएनए दे हमारी ही जगह, तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, हमारे रिश्ते बहुत भी और भी सुधर जाएंगे। जब आप अपने को
औरंगजेब और खिलजी और जो और लोग यहाँ लूटने के लिए आए, उनका नाम लेकर के आप कहेंगे उनके वारिस हैं, वो सही होता तो दूसरी बात होती, परंतु मैंने जैसे कहा विज्ञान में लिखा है कि उनका भी डीएनए एक ही है। तो इसीलिए आज मैं इसीलिए आया, बधाई देता हूँ इस्कॉन को कि आपने ये सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि गौ की मान्यता संविधान में है और गौ की मान्यता से हमारी समाज सुधरेगी, स्वास्थ्य होगी और उससे हमारे आर्थिक जगत भी सुधरेगी। तो ऐसे चीज़ जो है उसके लिए हमें अनेक प्रयास करनी चाहिए, सिर्फ गाय की गोबर और दूध नहीं, परंतु कृषि में गाय क्या क्या कर सकती है उसके लिए एक नया सिद्धांत की आवश्यकता है, वही है काउइज्म। और हमारे दासा साहब यानी पूजनीय दासा जी, उन्होंने इसको लिया है, 50 किताबों को लिखा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी देश जैसे अनेक और क्षेत्र में बढ़ेगी, वैसे गाय को भी एक नमूना दिखाना चाहिए। मैंने चाइना में एक बार देखा कि एक भी गाय नहीं है, तो मैंने वहाँ से पूछा, वहाँ पूछा कि आप एक भी गाय नहीं, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ अनाज की कमी होती थी तो हम गाय खाते थे, तो उसमें ख़त्म हो गए हैं सब। तो मैंने कहा हमारे देश में तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा तुम होशियार थे, तुमने गाय को भगवान मान लिया, उसके बाद कोई छुआ नहीं उसको, इसीलिए इतने गाय हैं। और हम भी चाहते हैं कि गाय के दूध, क्योंकि अमेरिका चाइना में आपको गाय के दूध नहीं मिलेगी, वो सोयाबीन की दूध पीते हैं, उनको गाय का दूध मिलता ही नहीं। तो इसीलिए जहाँ हमारी जो परंपरा थी कि गाय को नहीं छूना है, इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिक कारण थे कि हम ये बहुत जल्दी मिट सकती है, इसको मिटने नहीं देना है, इसीलिए हम उसको पूजनीय करेंगे। और हमारी जो ग्रंथों के अनुसार वो पूजनीय है ही, और इसीलिए गाय को इतनी महत्व दी गई। तो आज मैं सबको कहता हूँ कि आप सब लोग इस जो काम उठाया है इस्कॉन ने, इसके लिए आप पूरा साथ दीजिए। मैं भी उनको वचन देता हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे मदद के लिए मैं उपस्थित हूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।